हेलो ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VDR स्टडी चैनल पर। तो चलिए आज हम आपको एसएसटी का, जिसको हम सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, यहाँ से हम आज 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे अगले वीडियो में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन इसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव इसी टाइप से हम बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेके आए हैं, जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी टकराव है। काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एक बार पूरे वीडियो को देखें। और अगर कहीं भी डाउट हो तो आप ज़रूर मेरे वीडियो पर कमेंट करें कि आपको अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम क्वेश्चन पर चलते हैं। और हाँ, एक बात है कि आज हम कैमरा के आगे इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि ये जो होता है ना, थोड़ा मेरा कैमरा गड़बड़ है, मतलब कैमरा की खराबी के कारण ये क्या होता है तो फेस पे चमकने लगता है, जिसके कारण आज हम कैमरा के आगे नहीं आ पाए। तो चलिए मेरे दोस्त, आज जो हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके स्क्रीन पे आ गए होंगे। आप देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है क्या है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। क्या है क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आंसर देना है, न कि बिना क्वेश्चन को देखे हुए डायरेक्ट क्या है तो ऑप्शन देख के आंसर देना बंद कर देंगे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन है क्या था, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो मेरे दोस्त, आपका जो सही आंसर है, अभी तो सही आंसर नहीं बताएंगे, पहले हम ऑप्शन बताते हैं। चलिए ऑप्शन क्या है, देखिए ए में है रूस और इटली, बी में है रूस और फ्रांस, सी में है रूस और इंग्लैंड, और डी में है रूस और जर्मनी। तो मेरे दोस्त, आपको क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे तो शायद लगता है दिमाग में आपका आंसर जरूर आ गया होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, न कि बाहर से कहीं से आते हैं। हाँ, और एक बात है कि आज एक चीज बहुत अच्छा हुआ कि 1 2 3 4 करके ऑप्शन नहीं दिए, वैसे आज ABCD करके ही दिए। चलिए टाइपिंग करने पर वो डिपेंड है। तो मेरे दोस्त, आपका ये जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, रूस और इटली, बी में है रूस और फ्रांस, सी में है रूस और इंग्लैंड, और डी में क्या है, रूस और जर्मनी। तो मेरे दोस्त, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूस और जर्मनी। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। टिक लग गया होगा, देखिए डी हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर अगर आप पढ़े हैं तो काफी आसान है, नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए तो भारी है बहुत। हाँ, एक बात कि बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर क्वेश्चन भारी रहता है कि हलो। मेरे दोस्त, आपको क्वेश्चन ये जो है ना, अगर आप पढ़े हैं तो आपको आसान लगेगा। जैसे हम अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, और आप जो 1 साल अभी बिताए हैं, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल भारी नहीं लगेगा। तो हाँ, चलिए क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन जो है क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। क्या है क्वेश्चन, समझिए क्या कर रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। मेरे दोस्त, आपके पास 4 ऑप्शन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है 1929 यानी लाहौर, बी में है 1933 यानी कलकत्ता, और सी में है 1931 यानी कराची, और डी में क्या है 1924 बेलगाम। मेरे दोस्त, ये बेलगाम तो अभी तक सुने भी नहीं है, कराची कलकत्ता ये तो सुने भी होंगे, लेकिन पूरे किताब में शायद अगर आप बुक पढ़े होंगे तो बहुत कम। बेलगाम का तो हम भी पढ़े हैं, लेकिन नाम नहीं सुने हैं। तो चलिए, आपको इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1929 यानी लाहौर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपका एक भी आंसर गलत नहीं है। आप पूरा विश्वास करें और क्वेश्चन को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी भलाई हो। क्योंकि देखिए, मेरा इरादा है सबका साथ सबका विकास। चलिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ।
क्या है मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या है, सॉरी सॉरी 4 नंबर का क्वेश्चन तो छोड़ दिए ना। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। क्या है, वल्लभ भाई पटेल जो था उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला जाता है। आप लोग जानते होंगे अभी तक में जो आप नाम लिए होंगे क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन उससे पहले जो था, पहले की बात है जब किसान आंदोलन नहीं हुआ था, उससे पहले उसको क्या बोला जाता था, तो वल्लभ भाई पटेल। क्या बोला जाता था, वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार जो आगे में लगा कि बना, इसका नाम बना सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो मेरे दोस्त आपके पास 4 ऑप्शन है, एक में है बारडोली, बी में है अहमदाबाद, सी में है खेरा और डी में है चंपारण। तो मेरे दोस्त आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए एक बार अपना से देखिए। हाँ हाँ चलिए देखिए देखिए इसमें क्या हो जाना चाहिए। तो इसमें जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 मिनट, हाँ एक बार आप सोचिए, हम तब तक में रुकते हैं। आप एक बार सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि आखिर महान पुरुष से रिलेटेड है तो थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ तो चलिए सोचिए। हाँ चलिए हम 1 2 से 3 तक गिनते हैं, आपको आंसर आ जाना चाहिए। आप आगे आगे बोलिए, हाँ हम पीछे पीछे आपका आंसर देते चलेंगे। हाँ चलिए, ए में क्या है बारडोली, बी में अहमदाबाद, सी में खेरा और डी में क्या है चंपारण। क्या आंसर आया अभी तक मन में? तो चलिए आ गया होगा तो बिल्कुल सही है, नहीं आया होगा तो आप थोड़ा जयदेव क्या करे तो ध्यान दे पढ़ने में। हाँ चलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बारडोली। क्या हो जाएगा, बारडोली। यानी आपका ए आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक का बात नहीं है। आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, बारडोली। हाँ उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। देखिए आपका स्क्रीन पर आ गया होगा, क्या है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। क्या है, पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो मेरे दोस्त आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में है 1838, बी में है 1858, सी में है 1881 और डी में क्या 1911। फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था भारत पर, कब पारित हुआ था, एक बार आप सोचिए। हम 3 तक गिनते हैं तब तक। चलिए हम गिनना चालू करते हैं। हाँ आप लोग के मन में आंसर आ जाना चाहिए। अगर आंसर आ रहा है तो आपका तैयारी पक्का है, अगर नहीं आ रहा है तो आप इन वीडियो पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें और अपने मित्र को भी फोकस करने के लिए बोले, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं 2024 में, बिल्कुल बिल्कुल बेहतर आपका रिजल्ट रहे। मेरा भी मनोकामना है कि आपका बिल्कुल अच्छा रिजल्ट रहे। और लेकिन एक बात है, अगर आपका अच्छा रिजल्ट आता है तो जरूर हमें बोलिएगा और जरूर हमें कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा इतना नंबर आया है, चाहे भाई चाहे दोस्त जो भी बोलना हो, क्योंकि हम भी आपके एज से बस 3 साल के बड़े हैं। आप लोग क्लास 10th में है और हम बीए पार्ट 1 में हैं, इसीलिए हम आपको बस इतना कहना चाहेंगे कि अपना भाई समझिए, अपना दोस्त समझिए। हाँ चलिए आपका जो क्वेश्चन है क्या है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है 1838, 1858, 1881, 1911। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए। हाँ चलिए चलिए चलिए, हाँ क्या हो जाएगा 1881। यानी आपका सी आंसर जो है बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट का बात नहीं है। चाहे तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। हाँ चलिए मेरे दोस्त आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल में मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल का बात तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके साथ अगर हम झूठ बोलेंगे तो फिर आपका भी विश्वास हट जाएगा ना। अगर आपको मेरे क्वेश्चन से क्वेश्चन टकराता है, अगर मेरे क्वेश्चन से क्वेश्चन आपको अगर टकरा जाता है तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को अपने एग्जाम के बाद तो जरूर बोलेंगे। लेकिन इससे पहले भी एक बार हम कहते हैं विश्वास करके अभी भी बोल दीजिए। हाँ चलिए मेरे दोस्त आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है क्या है, देखिए पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझिए। क्या है, पूंजीपति वर्ग जो है, जैसे अपने लोग को गांव में क्या कहते हैं, अमीर आदमी। यानी अमीर आदमी किसको शोषण करता है, तो मेरे दोस्त जो मजदूर रहता है उसी को करता है ना।
मजदूर जो रहता है उसी को काम कराता है, भर दिन काम कराता है, इतना रुपया देता है, उतना रुपया, मतलब ज्यादा से ज्यादा काम कराता है और उसके मुताबिक जो पैसा बनना चाहिए सही से नहीं दे पाता है, उसी को क्या कहते हैं, तो शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, शोषण। यानी भर दिन काम किया और 400 रुपया की जगह पे उसको 250 रुपया मिला, 250 रुपया मिला, वही 250 300 रुपया मिला, तो क्या मान लीजिए सबको बच्चा होता है, सबको बच्चा, मतलब सबका, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको पैसे की जरूरत होते हैं। और खास करके गरीब आदमी को ज्यादा होते हैं, क्योंकि गरीब आदमी के अगर बच्चे सब पढ़ते रहते हैं तो उसको काफी पैसे की जरूरत होते हैं। तो मेरे दोस्त इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए श्रमिक जो है मजदूर को कहते हैं, श्रमिक। क्या, श्रमिक जो है मजदूर को कहते हैं। दो में है क्या है, मध्यम वर्ग। एक में है श्रमिक वर्ग, ए में है श्रमिक वर्ग, बी में क्या है, मध्यम वर्ग, जो यानी श्रमिक वर्ग से थोड़ा हाई लेवल से रहता है। और एक तो होता है, और एक है कृषक वर्ग, और डी में है सभी वर्ग। तो मेरे दोस्त आप आंख मूंद के मारेंगे आंसर, नहीं आंख मूंद के नहीं मारना है, आंख खोल के मारना है, लेकिन डायरेक्ट मारना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका आंसर श्रमिक वर्ग हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ चलिए, उसमें क्या होता था, इससे पहला वीडियो जो है थोड़ा मतलब फर्स्ट दिन था डिजिटल बोर्ड पे, तो थोड़ा ये जो गड़बड़ा गया, बहुत स्टूडेंट कमेंट भी किए कि सर वीडियो अच्छा नहीं बना। तो चलिए मेरे दोस्त, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है देखिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्या होता था ना उसमें कि जब तक में हम आंसर लिखते थे तब तक में क्या होता था, तो अगला क्वेश्चन आ जाता था। तो इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। चलिए आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। क्या है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। हाँ एक बात है जज, यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीट होते हैं, तो मेरे दोस्त इसको आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा ध्यान में दें और इसको ज्यादा से ज्यादा याद रखें। क्या है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। आपके पास 4 ऑप्शन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता तो स्टूडेंट कंफ्यूज में आ जाता है। तो मेरे दोस्त आपको बिल्कुल कंफ्यूज में नहीं आना है। आपके पास 4 जो ऑप्शन है, ए में है 1990 के दशक में, बी में है 1960 के दशक में, सी में है 1970 के दशक में, और डी में क्या है 1980 के दशक में। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में, यानी ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम 10 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी 7 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। क्या है, गुटेनबर्ग जो थे सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाए, सही आंसर तो पहले ऑप्शन बोल दें। ऑप्शन ए में है कुरान, ऑप्शन बी में क्या है गीता, ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में हदीस, क्या है हदीस, और ऑप्शन 4 में क्या है बाइबिल। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइबिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइबिल हो जाएगा। हाँ चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है आ गया होगा स्क्रीन टच बोर्ड पे। देखिए आपका स्क्रीन टच के बोर्ड पे जो क्वेश्चन आया है, अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई। पैसा जो चालू हुआ, जैसे अभी आपने लोग 500 2000 तक चला है ना, हाँ 2000, लेकिन 2000 एक बात जानते हैं, ज्यादा आदमी के हाथ में नहीं रहते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। तो 500 2000 की बात को हटाए, चलिए हम चलते हैं, मतलब सबसे पहले जो मुद्रण की शुरुआत हुई कहाँ से हुई। तो मेरे दोस्त आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में क्या है, भारत है, बी में क्या है, जापान है, सी में क्या है, चीन है, और डी में क्या है, अमेरिका। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, सी। हाँ चलिए सी हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्या है देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। क्या है, आपका 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। आपके पास 4 ऑप्शन है।
ए में है 15, बी में है 20, सी में है 10 और डी में है 7। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए आप एक बार सोचिए, समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। एक बार सोचिए प्लीज, एक बार सोच लीजिए। हाँ चलिए, हाँ तो सोच लिए, 3 तक गिने। अच्छा अच्छा चलिए, 1 2 3, चलिए 3 हो गया। अब हम आंसर देते हैं, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। आपका सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है, 10 नंबर में क्या है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। क्या है, एल्युमिनियम जो बनाते हैं हम लोग नहीं बनाते हैं, जैसे फैक्ट्री सब में एल्युमिनियम जो बनता है, ये जो है बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ए में है मैंगनीज, बी में है टीन, सी में है लोहा, डी में है बॉक्साइट। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बॉक्साइट, यानी डी बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब 1 मिनट, थोड़ा रुक रुक के कहेंगे। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता, वो आंसर आ जाता है। अच्छा अच्छा, चलिए हो गया। चलिए हम चलते हैं आपका 11 नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में, हाँ भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्या है संभावनाएं हैं। ए में है असम, बी में है अरुणाचल प्रदेश, सी में है राजस्थान और डी में क्या है मेघालय। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, बिल्कुल सी आंसर सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हाँ चले अगले क्वेश्चन पर। चलिए चलिए चलते हैं। चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है, 12 नंबर का क्वेश्चन है ना। ओ चलिए चलिए, 12 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। क्या है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या है, एक में है 6283 किलोमीटर हो गया होगा, अगर ये काउंटिंग में मिस हुआ होगा कि 12 के जगह पे 13 लिखा गया होगा तो कोई बात नहीं। चलिए हम क्वेश्चन, क्वेश्चन तो वही रहेगा ना, क्वेश्चन देखना है ना, उसको तो नहीं देखना है। अगर आ गया होगा तो, क्योंकि हम अभी क्वेश्चन देख नहीं रहे हैं, सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, और क्वेश्चन हम बाद में मतलब डिजिटल बोर्ड पे जो बाद में हम एडिटिंग करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। क्या है, बिहार की निम्नलिखित में से कौन छोटे ये तो क्वेश्चन छूट गया, चाहे ये 12 का होगा चाहे इससे अगले। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। आपका ए में जो ऑप्शन है क्या है 6283 किलोमीटर, बी में है 5283 किलोमीटर, सी में है 7283 किलोमीटर और डी में है 8500 किलोमीटर। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 6283। आपका बिल्कुल सही है 6283, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हाँ चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। क्या है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। ए में है स्थानिक ऊंचाई, बी में है विशेष ऊंचाई, सी में है समोच्च रेखा और डी में क्या है त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई, यानी ए आंसर बिल्कुल सही है। चलिए हम 14 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 13 नंबर का क्वेश्चन पूरा हुआ और 14 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। सिर्फ 20 ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे इसमें, जो कि पूरा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपके बोर्ड के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके नंबर के लिए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर में क्या है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व में मतलब इनमें से निम्नलिखित में से किसने किया। क्या है, बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुआ था, आप हिंदी सब में भी अब ये सब आने लगा है कि संपूर्ण क्रांति। तो आपका जो क्वेश्चन है क्या है, तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। ए में है मोरारजी देसाई, बी में है नीतीश कुमार, सी में है इंदिरा गांधी और डी में है जयप्रकाश नारायण।
तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, यानी आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ चलिए, कौन सा सही है, डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए चलते हैं। क्या है 29 नंबर में क्वेश्चन, क्या है, सॉरी 16 15 नंबर में क्वेश्चन क्या है, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ। क्या है, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ। ए में है 1992, बी में है 1999, सी में है 2003 और डी में क्या है 2004। तो आपके पास जो चार ऑप्शन है इनमें सही कौन सा हो जाएगा, आप देखिए। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1999 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1999। चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। क्या है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है कौन सा है। ए में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और डी में क्या है पंजाब नेशनल बैंक। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, यानी आपका बिल्कुल ए सही आंसर है। चलिए 17 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, सॉरी कब किया गया। क्या है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आपके पास चार ऑप्शन है। क्या है, चार ऑप्शन है। ए में है 1966, बी में है 1980, सी में है 1969 और डी में है 1975। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1969, यानी आपका सी आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए चलते हैं। चलिए आपका 18 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है। क्या है, ऊर्जा का जो है प्रमुख स्रोत जो है क्या है। ए में है कोयला, बी में है पेट्रोलियम, सी में है विद्युत और डी में है इनमें से सभी। तो हाँ मेरे दोस्त, आपका जो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ये सब ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाँ चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात हो रही है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी, इसमें अभी जो क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सा है, इसमें हम कौन सा देखेंगे, अपने भारत का देखेंगे, न कि अदर कंट्री का देखेंगे। तो हम अगर अपना भारत का देखते हैं तो फोर्ड मोटर्स नहीं है, सैमसंग ये जो है साउथ कोरिया का बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोको कोला जो है अमेरिका का बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। क्या है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है। ए में क्या है, देखिए 17 मार्च, बी में है 15 मार्च, सी में है 19 मार्च और डी में क्या है 22 मार्च। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा 15 मार्च। क्या हो जाएगा 15 मार्च। तो चलिए आपका 20 ऑब्जेक्टिव अभी अभी खत्म हुआ और आगे वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपने चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो, कहीं भी सेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख सके। और कहा गया है कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरे के भला करना चाहेंगे तो आपका भी भला होगा। तो चलिए मेरे दोस्त, भला भला किसी का अगर, हाँ चलिए हमेशा भला करते रहिए। और चलिए अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो में कहीं भी दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट जरूर करें मेरे दोस्त। अगर आपको आपका दिक्कत तो मेरा दिक्कत है, इसीलिए अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर अपना फ्रेंड समझ के डायरेक्ट बोलिए, वीडियो पर डायरेक्ट कमेंट कीजिए। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू। ओके, गुड डे, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। रात को वीडियो बनाया इसलिए गुड नाइट बोले हैं।